नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th भूगोल के पहले अध्याय जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, इसका दोस्तों हम लोग टॉप 30 ऑब्जेक्टिव देखने वाला है। यानी कि इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है उसमें जो टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव है वही ऑब्जेक्टिव हम सब देखने वाले हैं मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग कि सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या है और उसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे और देखिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि जो है वह किस राज्य में प्रचलित है। क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि जो है वह किस राज्य में प्रचलित है। तो आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन ए में है बिहार का मैदानी क्षेत्र में, बी है उत्तराखंड में, सी है हरियाणा में और डी है पंजाब में। देखिए सोपानी कृषि क्या होता है, जहाँ पे भूमि जो ढलाऊ होता है तो वहाँ पे उस जमीन को सीधी नुमा बना के वहाँ पे खेती का कार्य किया जाता है, उसे हम लोग सोपानी कृषि कहते हैं। तो उत्तराखंड का जो भूमि सब है वह ज़्यादातर पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे जो भूमि है वह ढलाव की तरह रहता है, तो वहाँ पे सोपानी कृषि किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर क्वेश्चन का। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे और देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि सीमेंट जो है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, यह आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है चूना पत्थर, बी में है बॉक्साइट, सी में है ग्रेनाइट और डी में है लोहा। तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो है मेरे भाई वह है चूना पत्थर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आइए और देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। पूछ रहा है कि ऑप्शन में जो आपको दिया हुआ है इसमें पूछ रहा है कि कौन है जो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। तो यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन ए में है कर्नाटक, बी में है गोवा, सी में है उड़ीसा और डी में है झारखंड। तो इनमें से कौन सा राज्य है जो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, यह आपसे पूछ रहा है। तो कर्नाटक जो है यह भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया। क्वेश्चन है कि किस खनिज को उद्योगों का जननी माना गया है, यह है क्वेश्चन। यहाँ पे तो बताइए आप हमें कि किस खनिज को उद्योगों का जननी माना गया है। तो यहाँ पे देखिए आप कि ऑप्शन ए में है यहाँ पे कि सोना को, बी में है तांबा को, सी में है लोहा को और डी में है मैग्नीज को। तो मेरे भाई लोहा को जो है वो उद्योगों का जननी माना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन है जो अधात्विक खनिज का उदाहरण है। देखिए ऑप्शन ए में है सोना, बी में है चांदी। अब आएंगे आप आगे तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी में जो है वहां पे वह है अभ्रक और ऑप्शन नंबर डी जो है वह है टीन। तो बताइए आप हमें क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर कि इनमें से कौन है जो अधात्विक खनिज कौन है, यानी कौन सा खनिज है जो धातु नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है मेरे भाई। तो सोना धातु है, चांदी धातु है, तीन भी धातु है, अभ्रक जो है वह अधातु है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो छठे नंबर क्वेश्चन की ओर आ जाए और देखिए छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत में जो है लगभग कितने प्रकार का खनिज पाया जाता है। तो ऑप्शन है 50 प्रकार का, बी है 100 प्रकार का, सी है 150 और डी है यहाँ पे 200 प्रकार का मेरे भाई। तो भारत में जो है वह 100 प्रकार का खनिज पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि चरक का संबंध किस देश से था। क्वेश्चन है कि चरक का जो संबंध था वह किस देश से था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में यहाँ पे म्यांमार से, बी है श्रीलंका से, सी है भारत से और डी है नेपाल से। तो चरक का संबंध भारत से था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। क्वेश्चन जो है वह है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है वह कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे आ जाइए आप ऑप्शन ए में है कि मथुरा में, बी है बरौनी में, सी है डिगबोई में और डी है यहाँ पे गुवाहाटी में। तो भारत का जो प्रथम तेल शोधक कारखाना है मेरे भाई वो है आपका डिगबोई में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे और देखिए नवा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है यहाँ पे कि मैग्नीज उत्पादन में, क्वेश्चन है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है, यानी कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो ऑप्शन ए में है प्रथम, बी है द्वितीय, सी है तृतीय और डी है चतुर्थ। तो मैग्नीज के उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा जो है तो उसका विस्तार निम्न में से कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश में, बी है राजस्थान में, सी है कर्नाटक में और ऑप्शन नंबर डी में आएंगे आप यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो है महाराष्ट्र में। तो बताइए आप हमें किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है वह कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेकिन अगले क्वेश्चन से पहले एक बार आप हमें बताइए कि आप बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से इस वीडियो को देख रहे हैं। आप लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम एक बार कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है, तो 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। क्वेश्चन है कि इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है मुंबई से, बी है कलकत्ता से, सी है पारादीप से और डी है विशाखापट्टनम से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आ जाए। और देखिए अगला क्वेश्चन जो है यानी कि 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। क्वेश्चन है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, ये आपसे पूछा है। जल्दी से आप हमें बताइए कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। बलुई मिट्टी है या फिर रेगुर मिट्टी है या फिर साल मिट्टी है या फिर पर्वतीय मिट्टी है। काली मिट्टी की दूसरा नाम, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। और देखिए 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है यहाँ पे कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण है तो 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। यह है क्वेश्चन। यहाँ पे ऑप्शन ए में अफ्रीकी कन्वेंशन, बी में यहाँ पे वेटलैंड्स कन्वेंशन, सी में यहाँ पे विश्व आपदा कन्वेंशन और डी में यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अफ्रीकी कन्वेंशन जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 14वां और जो क्वेश्चन है वह है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनता है तो वह कौन चीज से बनता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है यहाँ पे डोलोमाइट से, बी है जिप्सम से, सी है प्लेटिनियम से और डी है यहाँ पे काइनाइट से। तो 14वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जिप्सम से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा खनिज है जिसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वह उड़ीसा है। तो ऑप्शन ए में लौह अयस्क, बी में तांबा, सी में टीन और डी में है मैग्नीज। तो 15वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मैग्नीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है। क्वेश्चन है कि भारत में तांबा का कुल भंडार जो है वह कितना है। तो ऑप्शन ए में यहाँ पे 100 करोड़ टन, बी में 125 करोड़ टन, सी में 150 करोड़, डी में 175 करोड़ टन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 125 करोड़ टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी कि 17वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए मेरे भाई यहाँ पे है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ता है। तो एल्युमिनियम में मैग्नीज का या फिर टीन का या फिर लोहा का या फिर बॉक्साइट का। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए मेरे भाई बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 18वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। 18वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है मैग्नीज, बी है अभ्रक, सी है बॉक्साइट और डी में है चूना पत्थर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मैग्नीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। देखिए 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रासायन कौन सा है। आपसे पूछ रहा है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रासायन कौन सा है। तो ऑप्शन ए में यहाँ पे कि बेंजीन है, बी है यूरिया है, सी है एड्रीन और डी में है फास्फोरस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एड्रीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 20वां नंबर है कि समुद्री क्षेत्र में, क्वेश्चन है कि समुद्री क्षेत्र में सीमा के कितनी सीमा क्षेत्र तक संपदा निहित है। कह रहा है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितना किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा जो है वह निहित है। तो देखिए ऑप्शन ए में 10.2 किलोमीटर, बी है 15.5, सी है 12.2 और डी है 19.2 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 19.2 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 21वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि बिजली के तत्व के फिलामेंट के बनाने में, कह रहा है कि बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है। कह रहा है कि बिजली का बल्ब जो जिसमें फिलामेंट जो बनता है उसमें किसका उपयोग होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है यहाँ पे टंगस्टन का, बी है तांबा का, सी है कोबाल्ट का और डी है जस्ता का। बताइए आप हमें जल्दी से एक बार कमेंट करके कि 21वां नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाक से बताइए। तो 21वां नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे टंगस्टन जो आप देख रहे हैं यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 22वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि वन्य स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन विस्तार है। कह रहा है कि वन्य स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन विस्तार कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में है। तो ऑप्शन में 20.60, 20.55, बी सी में है 20% और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 20.55% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 23वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि किस खनिज में भारत सुसंपन्न है। कह रहा है कि किस खनिज में भारत जो है
वह सुसंपन्न है, तो ऑप्शन ए में है तांबा, बी है सोना, सी है लोहा और डी में है चांदी। तो 23वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि लोहा जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 24वां नंबर है। 24वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। क्वेश्चन है कि कौन सा मिट्टी है जो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। तो ऑप्शन ए में है लाल मिट्टी, बी है जलोढ़ मिट्टी, सी है काली मिट्टी और डी में है पर्वतीय मिट्टी। तो 24वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि काली मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25वां नंबर है कि झारखंड का कोडरमा कह रहा है कि झारखंड का जो कोडरमा है वह किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अभ्रक के लिए, या फिर सोना के लिए, या फिर लोहा के लिए, या फिर चांदी के लिए। तो झारखंड का जो कोडरमा है मेरे भाई वह जो है वह अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 26वां नंबर है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। कह रहा है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ऑप्शन में आ जाइए। देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है यहाँ पे कि डिगबोई है, बी है झरिया है, सी है घाटशिला है और डी में है यहाँ पे जादूगोरा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जादूगोरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 27वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। कह रहा है कि उड़ीसा राज्य जो है वह किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तांबा का, या फिर मैग्नीज का, या फिर टीन का, या फिर लौह है इसका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मैग्नीज का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 28वां नंबर क्वेश्चन है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। क्वेश्चन है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। ऑप्शन ए में वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, उसके बाद बी में मृदा संरक्षण से, सी में यहाँ पे जल संरक्षण से और डी में यहाँ पे खनिज संपदा संरक्षण से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 28वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है 29वां नंबर की बिहार झारखंड में देश का, कह रहा है कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन। कह रहा है कि बिहार झारखंड में देश का जो अभ्रक है उसका कितना प्रतिशत बिहार और झारखंड से उत्पादन है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है 60%, बी है 70%, सी है 80% और डी में है 90%। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 80% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 30वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण इसमें से कौन नहीं है। देखिए ऑप्शन ए में है कोयला, बी में है विद्युत, सी में है पेट्रोलियम, डी में है प्राकृतिक गैस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि विद्युत इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए कि आप लोग की आपको वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।